दुबई की जिंदगी और एक युवा का सपना। आरव दुबई के अल्कॉज इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। कहते हैं वो बेहद मेहनती, शांत स्वभाव का और अपने काम में पूरी तरह डूबा रहने वाला लड़का था। हर महीने कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो अपने घर भेजता था। केरल में उसके बूढ़े माता पिता और छोटी बहन उसी पर निर्भर थे। दोस्त उसे घर का हीरो कहा करते थे। वो दुबई के बुर दुबई इलाके में एक शेयर्ड रूम में रहता था, जहां उसके साथ 4 और भारतीय कामगार रहते थे। जिंदगी सरल थी, लेकिन सपने बड़े थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन 14 जून 2021 की शाम सब कुछ बदल गया। 14 जून की शाम, जैसे हर दिन होता था, आव ने साइट पर अपना काम पूरा किया। कंपनी के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि वो शाम 7:45 बजे साइट से बाहर निकलता है, हाथ में लंच बॉक्स। थकान के बावजूद चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसके रूममेट्स को लगा कि शायद वो नाइट शिफ्ट में रुक गया होगा, लेकिन जब उसका फोन 12 घंटे तक बंद रहा, तब उन्हें बेचैनी होने लगी। अगली सुबह उन्होंने दुबई पुलिस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 दिन बाद अल वर्का इलाके में एक जॉगर सुबह सुबह व्यायाम कर रहा था। एक सुनसान रेत वाला इलाका, और वहां एक अजीब सा सामान एक कोने में पड़ा था। जैसे ही वो पास गया, उसे एक चादर में लिपटा हुआ इंसानी शरीर दिखाई दिया। पुलिस को बुलाया गया। कुछ ही घंटों में पुष्टि हो गई, वो शरीर आरव कुमार का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसके शरीर पर भारी चोट के निशान थे। हाथों पर डिफेंसिव वुंड्स, यानी उसने लड़ने की कोशिश की थी, और उसकी गर्दन पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स, यानी गला दबाया गया था। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला, वो चादर जिसमें उसका शरीर लिपटा था। फाइबर टेस्ट से पता चला कि ये बाजार से खरीदी गई चादर नहीं थी, ये किसी शेयरिंग रूम की पुरानी बेडशीट थी। अध्याय 4। जांच शुरू होती है। पुलिस ने तुरंत उसके रूममेट से पूछताछ शुरू की। 4 में से 3 रूममेट बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन एक, रिजवान, कुछ अजीब था। वो अगले दिन काम पर ही नहीं गया। उसने अपनी सिम कार्ड बदल ली। उसके गर्दन पर ताजे खरोंच के निशान थे, और पूछताछ के दौरान वो बार बार बयान बदल रहा था। पास के एक ग्रोसरी स्टोर की सीसीटीवी में देखा गया कि आरव के गायब होने से कुछ घंटे पहले रिजवान ने ग्लव्स, डक्ट टेप और कचरे के बैग खरीदे थे। पुलिस को शक बढ़ता गया। पुलिस जब उनके बुर दुबई वाले कमरे में पहुंची, तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। कमरे की तलाशी में मिला बेड के कोने पर सूखे हुए खून के दाग, एक बेडशीट के फाइबर जो आरव की लाश वाली बेडशीट से मैच करते थे, रिजवान के जूते जिनमें अलवर्का के इलाके की रेत पाई गई, बाल्टी के नीचे जमा पानी में धीमे से बहा हुआ खून। अब पुलिस के पास पहली बार एक पूरी कहानी की शक्ल बनने लगी। पहली पूछताछ में रिजवान ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी सबूत उसके सामने रखे गए, तो उसकी हिम्मत टूट गई। रिजवान ने बताया कि आरव ने उसे 1200 दिरहम उधार दिए थे, और वो महीनों से पैसे वापस मांग रहा था। 14 जून की शाम दोनों के बीच कमरे में जोरदार बहस हुई। आरव ने कहा कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो वो कंपनी में शिकायत करेगा। गुस्से से भरा रिजवान नियंत्रण खो बैठा। उसने कपड़े टांगने वाली मेटल रॉड से आरव पर हमला किया। जब आरव गिर गया, तो उसने घबराहट में उसका गला दबा दिया। जब उसे एहसास हुआ कि आरव मर चुका है, उसने रात के अंधेरे में उसका शरीर चादर में लपेटा और टैक्सी पकड़कर अलवर्का के सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया। सबूत इतने मजबूत थे कि रिजवान को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। यूएई में ऐसे मामलों में सजा बेहद सख्त होती है। कोर्ट में रिजवान ने अपराध कबूल किया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब ये खबर भारत पहुंची, आरव के घर में मातम छा गया। एक माँ जिसने अपने बेटे को रोज दुआओं में याद रखा, एक पिता जो उसकी कमाई से अपना घर चला रहे थे, और एक छोटी बहन जो अपने भाई को हीरो मानती थी। उनके सपने एक पल में टूट गए।
अंत। दुबई की चमक और सच्चाई। दुबई सपनों का शहर है, लेकिन विदेशी मिट्टी पर रहने वाले कामगारों की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी पैसों के झगड़े, कभी गुस्से में लिए गए फैसले और कभी अकेलापन। इन सब का क्या अंजाम हो सकता है, आरव की कहानी ये पेनफुली दिखाती है।